आज हम H13 में मौजूद हैं और ओसिस अपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। प्रोजेक्ट की साइट का भी विजिट करेंगे। मैं इस टाइम कश्मीर हाईवे पे मौजूद हूँ। ओसिस अपार्टमेंट्स यहाँ से आप इस तरह समझें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। G13 में 1 बेड अपार्टमेंट आपको तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलता। ब्लू एरिया में तकरीबन 1 बेड जो अपार्टमेंट है और F10 मरकज में वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ का है, जबकि H13 में आपको उसी साइज का अपार्टमेंट आपको 70 से 80 लाख के दरमियान मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम H13 में मौजूद हैं और ओसिस अपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे और इसकी लोकेशन भी बात करेंगे और प्रोजेक्ट की साइट का भी विजिट करेंगे कि अभी तक कितना काम हो गया है। मैं इस टाइम कश्मीर हाईवे पे मौजूद हूँ और आप ये बिल्कुल देख रहे होंगे कि ये मैकडोनल्ड्स का बोर्ड लगा हुआ है, PSO पंप है, टोटल पार्को का पंप है और बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आप जगह देख रहे हैं इसके मतलब इन 2 रोड्स के दरमियान आपकी जो मेट्रो बस सर्विस है, ऑरेंज बस सर्विस, ये यही पुल जो है यूज़ करती हैं। उसके बाद आपकी ये रोड टुवर्ड्स टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाती है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से ये जो ट्रैफिक जा रही है आपकी ब्लू एरिया हो गई, सरीना होटल हो गई और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं CDA के, तो यहाँ से लिंक बनते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल इसकी ऑपोजिट जो है आपका ये G13 और G14 है, यानी कि CDA सेक्टर के बिल्कुल नज़दीक तरीन। ये देखें ये जो ऑरेंज बस सर्विस है ये भी आपके सामने गुजर रही है। ओसिस अपार्टमेंट्स यहाँ से आप इस तरह समझें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो ट्रैफिक जा रही है यहाँ से और इधर से आ रही है, ये यहाँ से इंट्रेंस करते हैं। जिस तरह की ये गाड़ी जा रही है हाइलुक्स, ये सीधी आपकी H13 में इंटर हो गई है और यहाँ से दोबारा जब लोग निकलते हैं तो यहाँ से निकलते हुए सीधा कश्मीर हाईवे पे आ जाते हैं। यानी कि वहाँ से अगर आप मेट्रो बस यूज़ करते हैं तो वहाँ से उतर के इस पुल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसको, यहाँ से उतर के और यहाँ सीधा आप H13 में इंटर हो सकते हैं। और लोग कहते हैं कि H13 में बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, मैं थोड़ी सी यहाँ से आपको दिखाता जाऊँ। बेशुमार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये देखें कितना जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी बात, आपकी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल आस पास है, लेकिन लोकेशन में थोड़ी देर हम मज़ीद बात करेंगे। लोकेशन इसकी मैटर करती है। अब यही बात अगर हम यहाँ इसके ऑपोजिट G13 में करें तो G13 में 1 बेड अपार्टमेंट आपको तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलता। अगर हम दूसरी बात ब्लू एरिया की करें तो ब्लू एरिया में तकरीबन 1 बेड जो अपार्टमेंट है और F10 मरकज में वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ का है, जबकि H13 में आपको उसी साइज़ का अपार्टमेंट आपको 70 से 80 लाख के दरमियान मिलता है, वो भी आसान किस्तों पे, यानी कि इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे 10% से आप बुकिंग करा सकते हैं और बकाया इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर आप दुकान लेना चाहते हैं तो दुकान भी आपको तकरीबन 75 से 80 लाख के दरमियान मिलती है, जो कि 10% से आपकी उसकी भी बुकिंग है और इसी तरह उसकी बकाया किस्तें हैं। अच्छा, हम लोग H13 की तरफ इंटर हो गए और ये अगर आप देख रहे हो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये नस्ट यूनिवर्सिटी की गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बिल्कुल पास नस्ट यूनिवर्सिटी है मेरी लेफ़्ट साइड पे, जिसका गेट नंबर 2 है और इसी तरह फिर आगे इसके बकाया गेट्स हैं। अगर देखा जाए तो H13 के आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप देखें नस्ट यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये नज़दीक तरीन पड़ती हैं इसको। जबकि यहाँ पे रश भी इसी वजह से होता है कि आपके बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने रेंट पे अपार्टमेंट्स लिए हुए, तो उनको ये सूट करता है। एक तो यहाँ पे रेंट भी मुनासिब मिल जाता है, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपार्टमेंट जो अपना लेना चाहें तो वो अपना भी ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें अभी ये इतनी यहाँ पे कैश एंड कैरी, रॉयल कैश एंड कैरी आई हुई है, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। कि मैं अगर जूम करूँ तो यूनाइटेड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हेड ऑफिस है। ये देखें बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन आलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं रेट्स कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो पर स्क्वायर फुट तकरीबन 20,000 से कम नहीं मिलता, क्योंकि ये मेन है। यहाँ पे पहले तो मिलता नहीं है क्योंकि सारे तकरीबन सोल्ड आउट हैं। अगर मिलेगा भी रीसेल में तो वो तकरीबन 20,000 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देख रहे होंगे कितने बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये सारे तकरीबन हॉस्टल्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो हम आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो हैं वो टावर्स नज़र आते जाएंगे। बैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं कि अल्फला बैंक, अलाइड बैंक, ये सारी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि
हम जो आपको अपार्टमेंट और शॉप दे रहे हैं वो कोई वीरान जगह पे नहीं है, वो बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर और CDA के नज़दीक तरीन सेक्टर के अंदर ये शॉप और ये अपार्टमेंट है। ये देखें, ये भी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से हमने एंट्रेंस ले ली बिल्कुल मेन रोड से, और मेन रोड से एंट्रेंस के बाद ये दो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, एक लैंडमार्क और दूसरी जो है वो KK रेजिडेंसीज। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप एक दफ़ा आएँ और रेंट का पूछें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे रेंट क्या चल रहा है H13 में। इस बिल्डिंग में, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं मार्क वाली बिल्डिंग, इसमें जो 1 बेड का रेंट है वो 70,000 है, और जो KK रेजिडेंसी है इसमें जो रेंट है वो आपका तकरीबन 65,000 1 बेड का है, जो कि बिल्कुल स्टूडियो नॉन फर्निश। इन्हीं को इन्होंने फर्निश करके 1 लाख भी ले रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ओसिस के, और यहाँ से ओसिस अपार्टमेंट्स तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे है। और ये जितनी भी जगह है यहाँ पे देखेंगे ये कमर्शियल है, लोगों ने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, शॉप्स हैं। लोग देखें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बंजर ज़मीन है, कोई जान अनजान जगह है जहाँ पे कोई भी नहीं है, नहीं, प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। और ये देखें टावर्स खड़े हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोग फैमिलीज़ रह रही हैं, गीज़र लगे हुए हैं। इसका मतलब यही है कि गीज़र लगे हुए हैं कि लोग रह रहे हैं। ये सामने अगर आप देखें एक बहुत बड़ा यहाँ पे वर्कशॉप भी है गाड़ियों का, बिल्कुल अगर आप देखें यहाँ पे। अच्छा, ये हम लोग ओसिस अपार्टमेंट की साइट पे पहुँच गए। बिल्कुल साथ आप देख रहे होंगे कि ये शॉप्स बनी हुई हैं, ये भी प्लाजा बना हुआ है, सामने भी उसके प्लाजा बना हुआ है, और ये जो है ये ओसिस अपार्टमेंट्स की साइड है। इस टाइम राफ्टिंग के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, और बारिशों की वजह से राफ्टिंग 2 से 3 दिन जो है वो लेट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक आपकी राफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बड़े मुनासिब रेट्स हैं, 10% से बुकिंग है, और बकाया जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। और बिल्कुल अगर मैं आपको यहाँ से इसकी लोकेशन दिखाऊं तो ये सामने चाइनीज़ स्कूल भी है, इसकी लोकेशन के बिल्कुल सामने चाइनीज़ स्कूल है, यानी कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये सामने देख रहे होंगे आप, ये चाइनीज़ स्कूल है जो कि चाइनीज़ ग्रुप इसको ऑपरेट कर रहा है, इसको फंक्शन कर रहा है। आप देख रहे हो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ये सामने ये प्रोजेक्ट है, इसके सामने अभी भी जो है वो टैंकी का काम हो रहा है। लिफ्ट बिल्कुल विजिबल हो गई है, लिफ्ट भी आपकी यहाँ से नज़र आ रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला काम चल रहा है। अगर आप लोग भी H13 में CDA के नज़दीक तरीन सेक्टर में अपार्टमेंट या शॉप लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें। अभी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसकी आपकी 10% से बुकिंग की जाए, और बकाया ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ आप बकाया पेमेंट दें और अपने अपार्टमेंट के या शॉप के मालिक बने। रेंटल वैल्यू की बात करें तो इस सेक्टर में भी तकरीबन आपका जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार नॉन फर्निश, सेमी फर्निश जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको फर्निश करेंगे तो ये 60 से 70 हज़ार का आपका ये 1 बेड अपार्टमेंट रेंट पे जाएगा। H13 की डिमांड इस वजह से भी ज़्यादा है कि बिल्कुल कश्मीर हाईवे से नज़दीक तरीन, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है, ब्लू एरिया है, उनसे इनकी एक्सेस जो है वो बहुत ईजी और नज़दीक तरीन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।